दोस्तों आज हम बात करेंगे कि हम कैसे रेपो सामने वाले से बिल्ड करें, हाउ टू बिल्ड रेपो। और वो रेपो बिल्ड करने के बाद हम सामने वाले का जो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है, हाँ दोस्तों, जो कि तीन चीजों से बनता है। एक हमारा होता है विजुअल, दूसरा होता है हमारा ऑडिटरी जिससे हम सुनते हैं कान, और तीसरा होता है हमारा फीलिंग, टच एंड फील करके हम चीजों को रिसीव करते हैं। तो आज मैं आपको ये टेक्निक बताऊंगा जिससे कि आप आपका जो डिस्कशन है किसी भी बंदे के साथ, उसको उसके इंटरनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आप बात करें, उससे रेपो बिल्ड करें, और वो दोनों का तालमेल बिठा करके जो आपका पॉजिटिव आउटकम है वो विन विन सिचुएशन होकर के, और उस डिस्कशन का जो आउटकम है वो पॉजिटिव नोट पे जा करके एंड हो। सो हियर फ्रेंड्स, माय नेम इज अश्विन दुबे एंड आई एम योर एनएलपी कोच। आज मैं आपसे इसके बारे में डिस्कस करूंगा और मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ये बेसिकली एक प्रैक्टिकल टेक्निक है जिसको कि आपको प्रैक्टिस करना रहेगा अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। आप इन चीजों को अगर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि इन चीजों के रिजल्ट्स आपको ग्रेजुअली बहुत अच्छे मिलना चालू हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको सामने वाले से रेपो किस तरह से बिल्ड करना है। तो रेपो बिल्ड करने के पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इस एक्टिविटी को आपको प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले अपने हाथ में आर डेली लिखना रहेगा कि जब भी मैं किसी बंदे से डिस्कशन करूंगा तो मैं इससे रेपो बिल्ड करूंगा। तो रेपो बिल्डिंग में जो फर्स्ट स्टेप रहती है उसमें सामने वाले से आपको मिररिंग करना रहेगी। मतलब अगर सामने वाला इस तरह से अगर खड़ा है तो आपको उसको मिरर करना रहेगा। अगर वो इस पोस्चर में खड़ा है तो आपको उस तरह से मिररिंग करना रहेगी। अगर उसका बॉडी लैंग्वेज ओपन है तो आपको इस तरह से उसकी मिररिंग करना रहेगी। और ये मिररिंग करने के बाद उसको मैच करेंगे आप। मैच करने के बाद आपको क्या करना है, उसकी वॉइस मॉड्यूलेशन को पेश करना है। उसका जो वॉइस मॉड्यूलेशन है पहले उसको पेश करना है, और उसके बाद उस डिस्कशन को जो आप पेसिंग करेंगे उसको धीरे धीरे आपको लीड करना है। और अगर आप पैदल उस बंदे के साथ चल रहे हैं तो उसकी स्पीड को मैच करना है और धीरे से थोड़ा सा आगे जाकर के आपको लीड करना है। तो ये कुछ टेक्निक है जिससे कि आप सामने वाले के साथ आपका रेपो पहले बिल्ड करेंगे। वंस आपने सामने वाले के साथ रेपो बिल्ड कर लिया, रेपो बिल्ड करने के बाद आपको जो तीन सिस्टम है हमारे इंटरनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, उन सिस्टम को आपको अप्लाई करना है। यस फ्रेंड्स, तो उसमें पहला सिस्टम है कि अगर कोई बंदा विजुअल कैटेगरी का है जो आंखों से देख करके ही चीजों को समझता है, और उसकी लाइफ में विजुअल चीजों से ही वो लर्निंग करता है, और विजुअल चीजें देख करके ही वो अपना इंटरनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बनाता है। तो ऐसे बंदों को कैसे पहचानें? तो ऐसे बंदे जब भी आप डिस्कशन करें रेपो बिल्ड करने के बाद, तो आप ये देखें कि उसकी आंखें या तो राइट साइड में ऊपर जाएगी या फिर लेफ्ट साइड में ऊपर जाएगी। तो जब उसकी आंखें राइट साइड में ऊपर जाएगी तो फ्यूचर को कंस्ट्रक्ट कर रहा होगा, और यदि उसकी आंखें लेफ्ट साइड में ऊपर जा रही होगी तो पास्ट में वो चीजों को इमेजिन कर रहा होगा। मतलब इधर देखेगा तो फ्यूचर में वो इमेजिन कर रहा होगा चीजों को। तो ऐसे बंदे को आपको जज करना है, और जज करने के बाद आपको ये देखना है कि ऐसे बंदे का जो टोन है वो थोड़ा तेज रहेगा, वो तेजी से बोलेगा, उसकी वॉइस तेज रहेगी, उसके कंधे और गर्दन हमेशा मतलब एक तरह से वो उनको ऊपर करेगा, और उसकी जो सांसें हैं वो गहरी रहेगी। आपको उसकी ब्रीदिंग पैटर्न देखना है, तो उसका ब्रीदिंग पैटर्न जो रहेगा वो गहरा रहेगा। तो ये चीजें आपको वॉच करने के बाद ऐसे बंदे को आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये एक विजुअल कैटेगरी का बंदा है और मुझे इससे जो भी बात करना है वो विजुअल फॉर्म में करना है। तो ऐसे बंदे से जब भी आप भी डिस्कशन करें तो उसे चीजों को देखें या इशारे से समझाएं, या फिर उसको बोलें कि देखो ये पिक्चर कितना अच्छा लग रहा है। तो ये बंदा हर चीजों को जो अंडरस्टैंड करता है वो विजुअल फॉर्म में ही करता है, और उसका इंटरनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम जो है वो विजुअल कैटेगरी में ही चीजों को एक्सेप्ट करता है। यहाँ मैं आप लोगों को दोस्तों एग्जांपल देना चाहूंगा कि आप शाहरुख खान जी को देखिएगा। उनका रिप्रेजेंटेशन सिस्टम जो है वो विजुअल है,
वो जब भी बातें करते हैं तो आप देखिएगा कि उनकी आई लेफ्ट राइट या फिर लेफ्ट जाते हुए आपको दिखेगी। तो वो विजुअली चीजों को बहुत जल्दी अंडरस्टैंड करते हैं एंड ही इज अ विजुअल कैटेगरी गाय। तो ये मैंने आपको रेपो बिल्ड करने के बाद विजुअल कैटेगरी वाले बंदे को किस तरह से आपको बात करना है। अगर आपको इससे कोई चीज बेचना है तो उसको ये बताएंगे, अगर आपको गाड़ी बेचना है तो उसको बोलेंगे देखिए गाड़ी का कितना अच्छा लुक है, देखिए इस गाड़ी का जो कलर है वो कितना अच्छा है। तो आपको उसके बारे में जो फीचर्स है उनको दिखाना है, मतलब जैसे जैसे दिखाएंगे आप वो उन चीजों को उसके इंटरनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में पॉजिटिवली लेना चालू करेगा और आपका डील जो रहेगा वो पॉजिटिव नोट पे एंड होगा। तो सेकंड मैं आपको यहां बताता हूं अब ऑडिटरी कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो किस तरह से बिहेव करते हैं और किस तरह से उनका इंटरनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम काम करता है। तो ऑडिटरी कैटेगरी के लोग जो रहेंगे उनकी आंखों का मूवमेंट दोस्तों आंखों की ये राइट ईयर की तरफ रहेगा या फिर आंखों का मूवमेंट लेफ्ट ईयर की तरफ रहेगा या फिर उनकी आंखें लेफ्ट साइड में नीचे देखेंगी और इनका सर जो थोड़ा सा झुका हुआ रहेगा जब भी ये डिस्कशन करेंगे और इनकी सांसें गहरी रहेगी लेकिन वो सांसें ये फेफड़ों से लेंगे, अपने छाती या फेफड़ों से सांसें लेंगे। तो आप इनको अच्छे से पहचान सकते हैं और इनकी वॉइस में समानता रहेगी, मॉड्यूलेशन नहीं रहेगा, एक वॉइस में समानता रहेगी और वॉइस में भारीपन रहेगा। तो ऐसी कैटेगरी के लोगों को आप जब भी डील करें तो इन्हें हमेशा सुने और सुनाए। जैसे कस्टमर केयर के लोग जो रहते हैं वो इस कैटेगरी में बड़े परफेक्ट रहते हैं, वो चीजों को सुन करके और बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये कैटेगरी के लोग सुनना मतलब इनको म्यूजिक आप सुनाएंगे तो इनको अच्छा लगेगा और सुन करके चीजों को अपने इंटरनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में बड़े पॉजिटिव मोड में लेते हैं। तो इस कैटेगरी के लोगों को अगर आपको देखना है तो मैं अमिताभ बच्चन जी का आपको एग्जांपल दूंगा। ही इज कम्स इन दिस कैटेगरी। आप उनके इंटरव्यूज देखिएगा, उनके पुराने इंटरव्यूज देखिएगा तो उनकी गर्दन भी ट्वीट होती है, थोड़ी सी झुकती है एंड उनका जो आई का मूवमेंट है वो राइट और लेफ्ट साइड में जाता है। तो यहाँ आप लोगों को जब भी डील करें तो उसको इस तरह से सुनो या म्यूजिक सुनाए, या गाड़ी किसी को बेचना हो तो गाड़ी का म्यूजिक सुनाए, गाड़ी का साउंड सुनाए, टायर पे आप उसको पुश करके दिखाएं कि देखो इसमें आवाज ही नहीं आती है। तो आपको उस तरह से उसको वॉइस मॉड्यूलेशन करके उसको चीजों को सुनाना है जिससे कि वो उसका इंटरनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम जो है वो स्ट्रांगली बिल्ड करे और यहाँ आपका जो डिस्कशन है वो पॉजिटिव नोट पे एंड हो। यस फ्रेंड्स, थर्ड कैटेगरी जो आती है वो काइनेस्थेटिक मतलब फीलिंग वाली कैटेगरी आती है। ये एक अलग ही तरह की कैटेगरी है जिसमें जो लोग हैं वो चीज़ों को टच एंड फील करके ही डिसीजन लेंगे और उन्हें चीज़ों को टच एंड फील करके ही अपना जो फीलिंग बिहेवियर है वो एक्सप्रेस करना अच्छा लगता है और अपना इंटरनल जो सिस्टम है वो इसी तरह से डेवलप करते हैं। तो इसमें जो कैटेगरी है, इस कैटेगरी के जो लोगों का जो आंखों का मूवमेंट है दोस्तों, या तो वो सामने नीचे की ओर देखेंगे या दाएं नीचे की ओर देखेंगे और इनकी सांसें छोटी छोटी चलेगी और जब भी दोस्तों ये बात करेंगे तो लंबे लंबे पॉज लेंगे और बातें जब करेंगे तो ये गहरी बातें करेंगे और थोड़ा धीरे धीरे बोलेंगे। तो ऐसे जो कैटेगरी के लोग होते हैं दोस्तों, अगर मैं आपको यहाँ एग्जांपल देना चाहूँ तो मनमोहन सिंह जी हैं एंड सचिन तेंदुलकर के आप इंटरव्यूज देखिएगा दोस्तों, उनके इंटरव्यूज में आपको क्लियर कट दिखेगा कि ही इज ए काइनेस्थेटिक गाय, मतलब ये फील और टच करके ही चीजों को एक्सेप्ट करते हैं। ऐसे लोगों को हगिंग करना एंड हग करके आप बोलेंगे या उनको अप्रिशिएट करने के लिए आप उनकी बॉडी को बूस्टअप करेंगे तो ऐसे लोग बहुत जल्दी अपना जो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है आपके लिए बड़ा पॉजिटिवली डेवलप करेंगे और आप आपके डिस्कशन को पॉजिटिव नोट पर ले जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ मैंने आपको 3 कैटेगरी बताई, एक तो रेपो बिल्ड करना, दूसरा विजुअल कैटेगरी से कैसे बात करना, ऑडिटरी कैटेगरी से कैसे बात करना एंड काइनेस्थेटिक कैटेगरी से कैसे बात करना, ये मैंने आपको बताया और किस तरह से इनके एग्जाम्पल भी मैंने दिए कि इसमें किस तरह के लोग होते हैं जो ये इंटरनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बनाते हैं और अपने डिस्कशन को आप अच्छी तरह से लीड कर सकते हैं और अपने डिस्कशन में आप विन कर सकते हैं और दोनों जो पार्टीज है, दोनों जो बात कर रहे हैं उसका जो आउटकम रहेगा वो विन विन सिचुएशन में रहेगा और आप डिस्कशन को एंजॉय करेंगे। आपको कभी कॉन्फ्लिक्ट महसूस नहीं होगा और आपका कम्युनिकेशन क्लियर रहेगा और इस तरह के
डिस्कशन में आप हमेशा अपनी लाइफ में एंजॉय करेंगे और कभी भी ईगो नहीं आएगा या क्लेश नहीं होगा, और आप पॉजिटिवली अपना जो डिस्कशन है वो एंड करके और अपना जो भी आप चीजें आउटकम चाहते हैं वो यहाँ पर पालेंगे। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आज मैंने ये प्रैक्टिकल अप्रोच आपको बताई। इसको आपको आपकी फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो लोग हैं या प्रोफेशनल है या आप कस्टमर से डील करते हैं, तो ये आप रेपो बिल्ड कीजिएगा। और जो मैंने 3 आपको विजुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक फीलिंग के कुछ टेक्निक्स बताए हैं, उन टेक्निक्स को आपको वॉच करना है और उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है। तो आप देखिएगा कि किस तरह से रिजल्ट आते हैं, और अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं तो आप मुझे धन्यवाद कहिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको प्रैक्टिकल अप्रोच भी बताया। मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ दोस्तों कि आप मेरे वीडियोस लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने ग्रुप में। ऐसे ही आप मुझे मोटिवेट करते रहिए और इनपुट देते रहिए, ताकि मैं अपने वीडियो में और अच्छी तरह से किस तरह से इसमें सुधार लाऊं और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूं, ताकि आपकी लाइफ में आप जब इसको इम्प्लीमेंट करें तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिले। मेरा यूट्यूब चैनल है, उसे आप सब्सक्राइब कीजिएगा और उसे भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। एंड आप इंजॉय कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सर्वस्व हिताय नमः, सर्वस्व सुखाय नमः। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।